यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधाने विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। गायत्री माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। हमारे कत्तलवाड़ा के सभी भावनाशील देव स्वरूप भाइयों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 1992 2 फरवरी के बाद 25 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ और 25 साल में सब बदल गया। कई लोगों ने कहा मुझे, कल हमने आपकी गोद में फोटो खिंचाया था और जिसने खिंचाया था, जो बोल रही थी, वो खुद किसी की नानी बन चुकी थी, किसी की मामी बन चुकी थी, किसी की। इससे मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा हो गया। 25 साल देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला। आप सब लोगों ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस शक्तिपीठ को सींचा, इतना बढ़िया बनाया तो दक्षिण गुजरात में इसका स्थान पर बड़ा हो गया। अब ये एक प्रशिक्षण का केंद्र बन जाएगा। આપણું સૌનું સૌભાગ્ય છે કે આપણી વચ્ચે અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારના માર્ગદર્શક, પ્રેરણા સ્ત્રોત, દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલાધિપતિ પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબ આજે આપણી વચ્ચે છે। આજથી 24 वर्ष पहला परम श्रद्धेय डॉक्टर साहेबना करकमलो द्वारा गायत्री शक्तिपीठ खतलवाड़ा अंदर प्राण प्रतिष्ठा थई थी अने आजे 24मो पाटोत्सव नी अंदर ए आपणी वच्चे उपस्थित है। आपणा बधानुं बहु मोटुं सौभाग्य कहेवाय के एमनी उपस्थितिनी अंदर आ 24मो पाटोत्सव आपणे उजवी रह्या छे अने रजत जयंती वर्षनी शुरुआत करी छे।
खूब सुंदर। एक सामान्य व्यक्ति भी अब બંબુની વચ્ચે પગ મૂકતા ડરી જાય, ત્યાં જે લોકો બિલકુલ સાંભળતા જ નથી, બિલકુલ જેને અવાજ શું એ ખબર નથી, છતાંય એ રિધમની સાથે એટલું સરસ મજાનો એ લોકોએ એ ડાન્સ છે, નૃત્ય છે રજૂ કર્યો છે। बहुत सुखद संयोग है, आज से 25 वर्ष पूर्व एक छोटा सा बीज रोपण यहाँ पर किया गया था परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से, और आज वो एक विशाल वृक्ष की तरह लहलहा रहा है। उसके फल, उसके अनुदान वरदान हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान की ज्योति, जीवन में मंगल, जीवन में कल्याण की बात पूरे क्षेत्र में फैलाई जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष का, सामान्य व्यक्ति के बस का, शक्ति का, सामर्थ्य का ये काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति काम करती है, ईश्वरीय चेतना काम करती है, और उस चेतना को, उस प्रेरणा को हम तक पहुंचाने के लिए माध्यम होता है हमारा गुरु। हमारे जीवन में जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलता है, हमारे जीवन को सही दिशा नहीं मिल सकती है। गुरु का महत्व हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हर जगह गाया गया है। और वो दोहा सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए। तो कवि कहता है कि गुरु की बलिहारी जाऊंगा, गुरु के चरण लगूंगा, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने बताया है। तो हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। आइए ऐसी ही एक गुरु वंदना से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। बहुत खोजा पर न पाया, इस भरे संसार में मिला संतोष वह गुरुवर आपके दरबार में। मिला संतोष वह गुरुवर आपके दरबार में। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है ठेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है ठेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है ठेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया,
उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये एकमात्र ऐसी संस्कृति सारे विश्व में जिसको महान कहा जाता है। या एकमात्र अगर संस्कृति अगर कहीं है पूरे विश्व में तो मैं ये कहूँगा कि भारत के पास संस्कृति है। बाकी सबके पास सभ्यता है। सभ्यता है, सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, पर अगर संस्कृति कहीं पर है जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहाँ माता पिता को सम्मान करना सिखाया जाता है, जहाँ गुरु का सम्मान सिखाया जाता है, जहाँ गुरु की आराधना की जाती है और जिसके माध्यम से ज्ञान पाया जाता है, वो केवल भारत में है। इसलिए भारतीय संस्कृति की महानता को हमेशा नमन किया जाता है। यह हमारी संस्कृति ही है जिसने कि इतने सारे हमारे अवतार दिए हैं, इतने सारे गुरु दिए हैं। इस देश की विशेषता है कि इस देश में महामानव जन्म लेते रहे हैं, ढेर सारे महामानव, और ये संस्कृति की ही विशेषता है कि जिसकी वजह से हम सभी भगवान को मानते हैं। आस्तिकता हमारे जीवन में है, कण कण में है, परिवार में संस्कार हैं। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा को एक पिछड़ापन नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि नहीं, आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों से। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारतीय संस्कृति बहुत महान संस्कृति है मित्रों, और ये भारतीय संस्कृति है इसलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा भी जिंदा है। मैं समझता हूँ कि भारत जगत गुरु रहा होगा तो इसीलिए कि यहाँ ढेर सारे जगत गुरु रहे होंगे, ढेर सारे गुरु रहे होंगे, और गुरुओं की वजह से ही ये हमारा देश इतना महान बना, महान है और महान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। पर ये महान बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का दिया हुआ जो ज्ञान है उसको घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तक जितना हुआ है बहुत है, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ किया हम लोगों ने, पर इसके पीछे हमारा कुछ हाथ नहीं है। इसके पीछे जो भी हाथ है गुरुदेव का है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से निरंतर, मैंने 12 साल की आयु अवधि में ये देखा है कि वो कभी सुबह उठते थे तो उठने के साथ ही अपनी साधना उपासना 12 बजे से 4 बजे तक करके 4 बजे से 8 बजे तक निरंतर लिखते थे। डेली का लिखने का क्रम उनका, और वो लिखते 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 मित्रों 80 साल में उन्होंने वो लिख के रख दिया, क्योंकि आदमी कम से कम 5 जन्मों में लिख पाता है, वो 1 जन्म में लिख के रख दिया। ये बहुत बड़ा काम है। इतना सारा ज्ञान, इतना सारा विषय, इतने सारे विषयों के ऊपर उन्होंने लिखा है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे वो यही सीखा है कि अपने ज्ञान को बिखेर दो, अपने ज्ञान को बांट दो, और अपने ज्ञान को इतना बांट दो कि सबके पास पहुंच जाए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ, मुझे व्यक्ति के रूप में मत मानो। मेरा परिचय अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरा परिचय मेरी किताबें हैं, मेरे मिशन हैं, मेरा ज्ञान है, मेरे विचार हैं जो घर घर पहुँचे हैं। लाखों लोगों के जीवन को जिन्होंने बदला है, लाखों लोगों के जीवन में जिन्होंने क्रांतिकारी चिंतन पैदा किया है। मित्रों, ऐसा ही एक गुरु शिष्य परंपरा का जोड़ा आया था जिसके माध्यम से गीता की स्थापना हुई। आपको मालूम है कि श्री कृष्ण और अर्जुन का जोड़ा गुरु शिष्य का जोड़ा कहलाता है। श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में आए थे, और गीता जब शुरू होती है तो ओम श्री परमात्मा ने नमः, परमात्मा को नमन है। अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं वो किसी वंश के नहीं है, यादव वंश के नहीं है। भगवान कृष्ण जो हैं परमात्मा के रूप में अपनी बात कह रहे हैं अपने शिष्य को, अर्जुन को। और अर्जुन को जब सुनाते हैं अपनी बात वो तो बड़े प्रेम से सुनाते हैं, बड़े प्यार से सुनाते हैं कि तू मेरा प्रिय है, और तू मेरा प्रिय होने के नाते मैं तुझे अपनी बात सुना रहा हूँ, तुझे बात बता रहा हूँ। तुझे युद्ध करना चाहिए, तुझे युद्ध करते हुए लड़ना चाहिए, कंटिन्यूस लड़ते रहना चाहिए। जीवन संग्राम है, और जीवन में संग्राम में अनेकानेक संघर्ष आएंगे, अनेकानेक परिस्थितियां विपन्न आएंगी, पर घबराना मत कभी, घबराना मत। तू अभी घबरा गया है, तू परेशान है, ऐसा लग रहा है कि तेरे चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं, तू मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, जबकि सारी की सारी युद्ध की योजना तेरी बनाई हुई है। तू क्यों नहीं लड़ना चाहता? भगवान प्यार से उससे कहते हैं कि तू अपने आप को संभाल, अपने आप को समझ, अपने आप को पहचान। तेरे अंदर महामानव छिपा पड़ा है, तेरे अंदर एक वीर योद्धा छिपा पड़ा है। उस वीर योद्धा को पहचान करके तू अनीति से लड़। मैं व्यक्तियों से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अनीति से लड़ने को कह रहा हूँ, अधर्म से लड़ने को कह रहा हूँ।
मित्रों, कोई भी कहेगा, कोई भी गीता को पढ़ लेगा, और गीता को पढ़ने के साथ साथ अगर उसका इतिहास पढ़ेगा तो समझेगा कि ये लड़ाई की किताब है। नहीं, गीता लड़ाई की नहीं, गीता जीवन दर्शन की किताब है। गीता जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे संग्रामों से मोर्चा लिया जाए। आज का युवा, आज की हमारी नई नई शादी होकर आने वाली बहू घर में, आज के हमारे घर में काम करने वाली हमारी चाची या मामी या काकी या जो भी हो, घबरा जाती, छोटी छोटी सी बातों में तनाव में आ जाती। तनाव निवारण का अगर कोई एक उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है, तो मित्रों वो गीता को जीवन में उतारना है। और वही गीता जो गुरुदेव ने जीवन में जी, वही गीता जो मंदनीय माता जी ने पढ़ी, वही गीता जो मैंने गुरुदेव के जीवन में पढ़ी, वही गीता आपको भी समझना चाहिए और आपको जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। अगर गीता का मर्म समझ सके मित्रों, तो गीता का मर्म एक ही है कि तू मेरे प्रति समर्पित हो जा, मेरे प्रति समर्पित, मत कर्म मत परमो भव। तो मेरा काम कर, तेरे से कुछ नहीं होते बनता है, न मेरे से पूजा होती है, न मेरे से ध्यान होता है, न मेरे से योग होता है, न मेरे से कर्म होता है। कर्म करता हूँ तो फल की चिंता साथ में लग जाती है। तो ऐसे में क्या करें? मद भक्त संग वर्जित, आसक्ति से रहित होकर तू मेरा भक्त बन जा, बस। भक्ति में बड़ी शक्ति है मित्रों, भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर भक्ति अगर दिल से की जाए तो सारी चाहत, सारी चीजें हमारी जितनी जीवन की हैं सब मिट जाती हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रहती। जब इच्छा नहीं रहती तो किसी प्रकार की कुंठा ही नहीं रहती, किसी प्रकार की परेशानियां, फ्रस्ट्रेशंस, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी नहीं रहता, सब निकल जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? समर्पित कर दो परमात्मा को और उनका दूत होकर, उनका प्रतिनिधि बनकर काम करो। सारी परेशानी कहाँ से पैदा होती है? मैं कर रहा हूँ करूँ छूँ, बस यहीं से परेशानी चालू होती है। सारी आपकी परेशानियाँ, सारा आपका सिरदर्द, सारा आपका बुखार, सारा आपका अहंकार, सारा आपका जितना भी बोलने का तरीका है उसमें जो ठसक आ जाती है वो वहाँ से चालू होती है जब वो कहने लगते हो आप कि हूँ करूँ छूँ, मारे मानो। आप ये नहीं कहते गुरु को मानो, गुरु को मानो। गुरु को मान करके मैं गुरु की बात कह रहा हूँ आपसे, तो मैं कह रहा हूँ तो आप भी पढ़ लो। अगर आपको प्रमाण रूप में चाहिए तो आप भी पढ़ लो, और गुरु की बात को प्रमाण रूप में पढ़ लो तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, जिसने गुरु की बात को मान के काम किया उसने सारे संग्राम जीत लिए, और जिसने गुरु से द्रोह किया, गुरु की बात को अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जिसने यूज किया, प्रयोग किया, वो बर्बाद हो गया। वो आदमी हमेशा, आप कहीं भी कितने उदाहरण चाहे उतने देख लीजिए, सारे के सारे। हमारी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा बड़ी विलक्षण परंपरा है, और उस गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और श्री कृष्ण और अर्जुन, ये परम पूज्य गुरुदेव और गुरुदेव के गुरु, उनके गुरु, जिन्होंने एक आदेश दिया और उस आदेश पर गुरुदेव ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। 15 साल का लड़का, जवान लड़का, जवानी की तरफ बढ़ने वाला किशोर, और 15 साल के लड़के को कहा जा रहा है कि तू आज से केवल एक ही चीज खाएगा, बस जौ की रोटी, बस वो भी जौ की रोटी ऐसी जो गाय ने खाई हो और निकाल दी हो, और उसके बाद उसमें से जो नितार करके, जो साफ करके, जो पीस करके रोटी बनाई हो, इतनी सी रोटी बनेगी, वो रोटी और छाछ, बस इतना लेना और कुछ नहीं लेना। बताइए हम में से कितने लोग जो तैयार हो जाएंगे 15 साल की उम्र में? कितने लोग जो विश्वास कर लेंगे? कोई कह देगा वहम होगा, कोई कहेगा छाया थी, कोई छाया आके कह गई, कोई कहेगा मैं पूछूंगा, कंफर्म करूंगा, किसी से पूछूंगा कि ऐसे गुरु भी होते हैं क्या जो आके ऐसा आदेश दे जाते हैं। तो गुरुदेव ने विश्वास किया, पूरा विश्वास किया। मुझे आप पे विश्वास है, आप हिमालय से आए हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरु उसी के पास जाते हैं जिसके पास अंदर चेतना होती है, और चेतना के साथ साथ जिसका विकसित अंतर चेतना का लेवल होता है, स्तर जिसका ऊंचा होता है, उसी के पास जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ऐसे महापुरुष के पास गए, गुरुदेव के गुरुदेव ऐसे महापुरुष के पास आए जिसके अंदर काम करने की शक्ति थी, सामर्थ्य थी, और सामर्थ्य के साथ साथ उसको लंबे समय तक खींचने की सामर्थ्य थी। 24 साल तक, 24 वर्ष के 24 महापुरुष शरण, 24 लाख के 8000 माला रोज बिना रुके, 8000 माला रोज, 8000 मंत्र रोज, 80 माला रोज, 8000 मंत्र, गायत्री मंत्र रोज, बस 8000 गायत्री मंत्र रोज अपने को आपसे कहा जाए तो आप 1 महीना कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 1 साल कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना करोगे? थक जाओगे उसके बाद आप लोग, आपसे ज़्यादा नहीं करते बनेगा, क्योंकि साधना बहुत कठिन चीज़ है।
साधना में अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, रिस्ट्रेंट लगाना पड़ता है, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अभी तो हम खाना खाने बैठते हैं, गुजरात में मैं जब भी आता हूँ तो गुजरात अभी पिछले 4-5 साल से मैं बराबर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। गुजरात में बहुत ज़्यादा किया था शुरू में, तो अब गुजरात में नहीं आ रहा हूँ, पर जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ की बहनें बोलती हैं मेरे को, प्रणव भाई आ भोजन बहुत सरस भोजन છે, સરસ ભોજન કરવામાં તમે શા માટે તમે સંકોચ કરો છો, તમે ખાઓ નહીં, પ્રેમથી ખાઓ, प्रेमથી खाओ। भोजन के मामले में गुजरात बहुत प्यारा प्रांत है। भोजन करता भी और कराता भी, करता भी और कराता भी। तो भोजन की बात जब आती है तो मित्रों हम लोग बड़ी जल्दी संयम खो बैठते हैं, बहुत जल्दी संयम खो बैठते हैं। कि आप खाना खा के बैठे हो, खाना खा के बैठे हो और इतने में आपको लाके कोई दे दे लाड़ू, तो आप पहले तो मना करोगे संकोच के मारे कि मैं नहीं, अभी अभी तो खाना खाया, अरे नहीं मारा मन रखी नहीं, मारो मान रखो। तो उनका मन रखने के लिए आप अपना पेट खराब कर लेते हो, अपने आप को बीमार कर लेते हो। ये क्यों होता है आखिर? क्योंकि हमारे ऊपर अपने ऊपर संयम नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं तंजानिया गया, तंजानिया में बहुत पहले की बात, 93 की बात बता रहा हूँ मैं, 92 की 93 की, जहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ के बाद तंजानिया गया था। तो वहाँ पे ये सौराष्ट्र के ही लोग थे इधर के, और इधर अपने इस इलाके के भी थे, साउथ गुजरात के भी थे। तो वो लोग सब आपस में एक दूसरे को खाना खाने के बाद मेरे पास, तो मैंने कह दिया था भाई देखो मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, मैं तो जितना खाता हूँ उतना निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं नहीं लेता। जब मैं रख रहा हूँ तब बता देना कि तुमको रखना है, कुछ तो रख देना, मैं निकाल दूंगा, जितना लेना होगा उतना लूँगा। मुझे तो नहीं जिद की उन्होंने, भाई ये तो अब गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, इनको नहीं करना चाहिए, पर एक दूसरे के साथ वो ज़बरदस्ती की उन्होंने। खाना खाने के बाद उन्होंने जो लड्डू खिलाए, एक आदमी का कहा तो उसने कहा मेरा मान रख के खा लो, तो उसने कहा मैं थारो मान रखूँ कि बड़ा डायबिटीज तो मान रखूँ मेरे को डायबिटीज तो मुझे लड्डू खिलाया जा रहा है। ये जो आदमी का संयम है, ये सबसे बड़ी चीज है मित्र। अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर अपना नियंत्रण, इसको गुरुदेव ने जीवन साधना नाम दिया है। और ये 24 घंटे की होती है। 24 घंटे अपने ऊपर अपना ध्यान रखना है, 24 घंटे ध्यान रखना है कि गलत विचार तो नहीं आ रहे कहीं, 24 घंटे ध्यान रखना है गलत तो नहीं खा रहे, 24 घंटे ये आना चाहिए कि समय अपने कंट्रोल में है कि नहीं, 24 घंटे ये ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हमारे नियंत्रण में है कि नहीं, मेरे नियंत्रण में है कि नहीं। कई बार आदमी क्या कहता है कि वो उसने आके मेरे कान में कुछ कह दिया तो मैंने ये ऐसा कह दिया। नहीं, आप किसी के कहने मत आइए, आप अपनी खुद की मानिए, अपने खुद के अंतर जगत से पूछिए, अपने मन से पूछिए कि क्या ये मैं सही कह रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। जब ऐसी बात आएगी मित्रों तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपना अंदर का भगवान जवाब देगा कि नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने ये साधना 24 साल तक की, कंटिन्यूस 24 साल तक। जब 24 साल की बात आती है मित्रों तो मुझे फिर खत्तलवाड़ा याद आता है कि गुरुदेव ने 24 साल वो उपासना की, साधना की, और खत्तलवाड़ा ने 24 साल तक उपासना की कि प्रणव भाई एक बार आए थे, 24 साल बाद फिर से आए एक बार, तो हम फिर पाठोत्सव उत्सव करेंगे। हर साल करते थे एक साल पाठोत्सव, परंतु ये आज सही अर्थों में कहा जाए तो 25वां साल लगा ना जयेश भाई, 25वां लगा है, 25वां लगा है। एक महीने का बच्चा होता है, 25 साल की उम्र में देखो जवान खड़ा हो जाता है। 25 साल का आदमी होता है जवान, 25 साल बाद थोड़ा थोड़ा बाल सफेद हो जाते हैं और कमाने लगता है, 3-4 बच्चों का बाप बन जाता है। तो 25 साल में कितना चेंज हो जाता है, कितना उम्र बदल जाती है। कल मैं भाई के बैठा था, वहाँ कई बहनें आई और बहनों ने बताया कि हमने आपकी गोद में फोटो खिंचाया है, अब हमारे बच्चे और हमारे नाती आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कहा देखो ऐसा जमाना बदलता है, मुझे नहीं मालूम था, तुम लोग बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, पर मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं वैसे के वैसे जवान हूँ तुम्हारे बीच में। मित्रों, कहने केवल मतलब ये कि अपने गुरु का आदेश माना, और गुरु ने गुरु का जब आदेश माना तो उस आदेश के नाते उन्होंने पूरा के पूरा नियम निभाया। वो 24 साल नहीं निभाया, 27 साल निभाया, 27 साल। क्योंकि 3 साल जेल में रहे, तो 3 साल जेल में रहे तो वहाँ जाने के कारण उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो मैं मानूंगा नहीं, साल पूरे हो गए ऐसा नहीं मानूंगा, मैं 27 साल में पूरा करूँगा। 27 साल में पूरा करके तपोभूमि की स्थापना की, तपोभूमि की स्थापना करके यज्ञों की श्रृंखला चलाई, सरस्वती यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, सोम यज्ञ, विभिन्न प्रकार के जितने भी स्रोत प्रधान यज्ञ होते हैं, स्मार्त प्रधान यज्ञ होते हैं, वो सब करके फिर उन्होंने वहाँ पर नरमेद यज्ञ किया, और उसके बाद उन्होंने 1958 में सहस्त्रकुंड यज्ञ किया।
मित्रों, ये जो गायत्री मंत्र का विस्फोट हुआ है 1958 के बाद हुआ है। गायत्री मंत्र के सारे घर घर में, गांव गांव में पहुंचा है, तो वो इसी वजह से पहुंचा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अपने तप से, छाती उनकी वज्र जैसी हो गई, चट्टान जैसी छाती। मुझे उनकी सेवा का मौका मिला, शरीर की सेवा का भी मिला, उनके ज्ञान की सेवा का भी करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। मैंने देखा है चट्टान जैसा शरीर, उनका वज्र जैसा शरीर, और ऐसे शरीर में कितनी बड़ी आत्मा निवास करती होगी मित्रों। वो आत्मा बहुत कोमल थी, बहुत माँ के समान थी। जब बबुओं की जलने की खबर सुनते थे, पढ़ते थे, जब दहेज में जलने की खबर सुनते थे, दहेज की वजह से शादी टूटने की खबर सुनते थे, तो रोने लगते थे। नारी के प्रति इतना करुण हृदय गुरुदेव का, हर व्यक्ति के प्रति करुण हृदय, तकिए आंसू से भीग जाते थे रात में, ऐसा मन उनका करुण था। परंतु थे वो कठोर, बहुत कठोर, अंदर से कठोर। काम व्यवस्थित ढंग से नहीं होता तो हम पे नाराज भी होते थे। माता जी हमको संभाल लेती थी प्यार से, पर गुरुदेव हम पे नाराज भी होते थे। हम लोगों ने उनकी नाराजी भी देखी है, हमने उनका वो भी देखा है, प्यार भी देखा है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज 24 साल तक जो उन्होंने नियम को निभाया, वो केवल गुरु के प्रति दिए गए आश्वासन की वजह से। उस गुरु के, जिस गुरु का उन्होंने स्थूल शरीर नहीं देखा, उस गुरु को जिन्होंने केवल उन्होंने जाकर एक बार मौका मिला, तब जाकर के गुरु ने मौका दिया फोटो खींचने का, तब फोटो लिया और गुरुदेव ने, और वो एक फोटो हमारे पास, हमारे सबके पूजा कक्ष में विराजमान है। सबकी हमारी पंचदेव के रूप में स्थापना है। तो हमारे पास दादा गुरु का एक फोटो है, वो गुरुदेव की वजह से है। गुरुदेव ने हिमालय में जाके फोटो लिया। मित्रों, मैं और जीजी अभी 2-3 महीने पहले गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में हम लोग बैठे, वहाँ ऐसा आभास हुआ कि जैसे वहाँ दादा गुरु हों, मौजूद हों और कह रहे हों कि यहाँ तुम आए हो, पर यहाँ से तुम और थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितनी देव शक्तियाँ भारत को महान शक्ति बनाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग हैं, कितने महापुरुष हैं जो गुफाओं में बैठे बैठे तप कर रहे हैं। तुम आकर के देखो। शरीर साथ नहीं देता मित्रों। अब इतना, मैं 65 साल का हो गया, जीजी के दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो गए, तो अब इस ऐसी स्थिति में साथ नहीं देता, तो हम ध्यान कर लेते हैं, मन ही मन ध्यान कर लेते हैं गुरुदेव का और हिमालय का ध्यान करके हम प्रार्थना कर लेते हैं कि निश्चित रूप से हिमालय के रूप में परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। तो ये भारतीय संस्कृति की शान है मित्रों कि हमारे पास इतना सब कुछ है। गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा है, और गुरु शिष्य परंपरा के नाते इतना बड़ा हमको दिया है गुरुदेव ने, एक दायित्व दिया है कि ये जो मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, इस काम को तुम्हें पूरा करना है। गुरुदेव कहते हैं अपने अंग अवयवों से नामक पत्रक में लिखा है गुरुदेव ने, आपके पास नहीं हो तो गुजराती में भी है ये, और सारे हमने तमिल, मलयाली, कन्नड़ सब में छाप के रख दिया। अभी कन्याकुमारी में खूब बांटा हमने सबको। पढ़ो भाई पढ़ो, हमारे गुरुदेव क्या कह गए। गुरुदेव ने ये लिखा है कि ये हमारा मिशन जो है इतना बड़ा है जितना बड़ा इसका नाम क्या है। नाम आप लोग बोल के सुना सकते हैं, क्या नाम है बताओ? अपने मिशन का नाम क्या है? गायत्री परिवार। दूसरा नाम कोई? युग निर्माण। अपने मिशन का नाम है युग निर्माण योजना। ये योजना उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा उसका नाम। ये योजना उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा उसका नाम, और जितना बड़ा उसका नाम है तो उस बड़े नाम के साथ साथ बड़े काम जुड़े हुए हैं, और बड़े उद्देश्य जुड़े हुए हैं, बड़े लक्ष्य जुड़े हुए हैं। साधनों की चिंता न करें, ये न सोचें कि कौन करेगा। जिसने ये काम सौंपा है और जिसने ये तुमसे काम करने की प्रेरणा दी है, वो काम कराएगा। मित्रों, आज मैं यहाँ का हॉल देखा, आज मैंने यहाँ का मंदिर का बड़ा रूप देखा, आज मैंने पूरा ये सब कुछ देखा। देख करके लगा मुझे कि साधनों की चिंता नहीं की इन लोगों ने। साधन आते चलेगा। और आज 25 साल में इतना बड़ा खत्तलवाड़ा का शक्तिपीठ इतने बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गया कि आज हम ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आयोजित कर सकते हैं, बुला सकते हैं सबको। शाम के समय ले जाके समुद्र के दरिया के किनारे जाके ध्यान करा सकते हैं उनको। देखो ये सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का ध्यान करो, सूर्योदय का ध्यान करो, सूर्योदय दिखेगा, कहीं न कहीं से दिखेगा। इस तरह से ये एक बड़ी चीज बन गई, और केवल इसी वजह से बनी कि हमने एक बात पे ध्यान रखा, साधनों की चिंता न करें, साधनों की चिंता परमात्मा स्वयं करेगा, भगवान स्वयं करेगा। मित्रों, गुरुदेव के जाने के बाद हमने मिशन को 50 गुना आगे बढ़ाया है। हम नहीं कह, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हम सब ने मिलकर के, हमारे सब साथियों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर के 50 गुना आगे बढ़ाया है। उसका कारण क्या है? केवल एक ही बात कि हम नहीं कर रहे, ये गुरुदेव कर रहे हैं।
साधनों की चिंता हम नहीं कर रहे, गुरुदेव साधनों की चिंता कर रहे हैं। साधन आते चले गए, सामान आता चला गया, सामग्री आती चली गई। आज यूनिवर्सिटी चालू की 2002 में, तब भी साधनों की चिंता थी, कहाँ से खड़ी होगी यूनिवर्सिटी, खड़ी कर दी। 2000 से लेकर 2002 तक एक महाविद्यालय खड़ा हुआ, 2002 से यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। आज हम कल्पना करते हैं मित्रों की 7 प्रांतों में हम 7 यूनिवर्सिटी खोलने की स्थिति में हैं, 7 प्रांतों में, इसमें आपका गुजरात भी है। कारण केवल एक ही है कि हमारे पास विश्वास है। वो विश्वास आपके मन में भी आ जाए तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपके मन में विश्वास आ जाना चाहिए। हमारे गुरु बहुत ताकतवर है, हमारे गुरु में बहुत शक्ति है। हमारे गुरु में इतनी शक्ति है कि वो सारे संसार की सारी शक्तियों को ढूंढ ढांड कर आपको ला करके आपके समर्पण के सामने खड़ा कर देगा। तुमने समर्पण किया, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। आप बस समर्पण पर करते चले जाइए, देते चले जाइए। आप सारे संसार में देखते चले जाना कि देखते देखते गायत्री परिवार छा जाएगा और पूरे विश्व में गायत्री परिवार की छाप होगी, एक ऐसी अलग छाप होगी अनोखी कि हर घर में गायत्री परिवार होगा, हर घर में गायत्री परिवार होगा और वहाँ पर मिशन स्थापित होगा, गायत्री माता का चित्र होगा, गुरुदेव माता जी होंगे। आने वाले कल में ये होने वाला है, आने वाले 10 साल के अंदर ये होने वाला है। जब ये होने वाला है तो इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आपसे पूछेंगे लोग बाग कि आपने तो गुरुदेव को देखा है, माता जी को देखा है। बहुत सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, वडील बैठे हैं जिन्होंने देखा है। और आप में से कई लोग हैं जो कहेंगे कि हमने गुरुदेव को तो नहीं देखा, पर गुरुदेव के साथ काम करने वाले को देखा है, हमको देखा है, वीरेश्वर भाई साहब को देखा है, आपने और लोगों को देखा है। तो हमने जिनको देखा है उनको देखने के बाद हमें लगता है, हमारा विश्वास है कि उनका विश्वास इतना मजबूत था अपने गुरु पर, तो हमारा विश्वास भी है अपने गुरु पर कि निश्चित रूप से हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, काम होता चला जाएगा, काम होता चला जाएगा, काम में कोई कमी नहीं आएगी। गायत्री में बहुत शक्ति मित्रों, गायत्री सारी 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 शक्तियों का स्रोत अगर कहीं है तो प्राण शक्ति, गायत्री शक्ति। गायत्री शक्ति के साथ जुड़े हुए गायत्री परिवार के लोगों के पास इतना बल है कि वो अपने आप को कमजोर नहीं माने, अपने आप को ऐसा ना समझें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, गाय आप तो गुरुदेव भी नहीं है, माता जी भी नहीं है, कहाँ जाएं। नहीं, गुरुदेव माता जी नहीं है ऐसा मत बोलना कभी भी। ऐसा बोल के अपने गुरुदेव माता जी को दुखी मत करना। गुरुदेव माता जी हैं, आप सोचो तो सही, आप कल्पना भर करो और आपके सामने आके विराजमान हो जाएंगे सूक्ष्म रूप में, और आपको आपकी परेशानी पूछ करके आपका समाधान भी कर देंगे। सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा यदि आप केवल एक मन में सोच भर लें। गुरुदेव, हम लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, गुरुदेव कभी कभी बड़ी परेशानी आती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। सबसे बड़ी चीज ब्रह्मवर्चस्व, आत्मबल। आत्मबल है पर्याप्त तो फिर किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम मंदिर जाते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम पीले कपड़े पहनते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम नारे लगाते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम आत्मविश्वास रखते हो कि नहीं। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वास है मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर आप दुनिया में कहीं भी जाकर के धुंध भी बजा सकते हो और गायत्री मंत्र की जय जयकार के नारे लगा सकते हो। अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तो तुम कहीं भी जाके जो काम करना चाहते हो सब काम करके दिखा सकते हो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास, आत्मबल यदि हमारे अंदर है तो हम परमात्मा के बल को भी खरीद के ला सकते हैं आत्मबल के सहारे। ब्रह्म बल को भी ला सकते हैं नीचे, और ब्रह्मा जी को भी मजबूर कर सकते हैं नीचे आने के लिए कि आप नीचे आइए और आकर के हमारी मदद कीजिए। आत्मबल में, ब्रह्म बल में इतनी शक्ति है, उस बल को समझने की कोशिश करिए आपके अंदर। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी मन की शक्ति पे विश्वास कर। आत्मे हो आत्मनो बंधु, आत्मे रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हमारा शत्रु मन हमको बार बार गिराता रहता है और हमारा मित्र मन हमको बार बार उठाता रहता है। मित्र मन को मित्र बनाइए, मन को अपना भगवान बनाइए, और मन को, अपनी आत्मा को अपना भगवान मानते हुए अपनी आत्मा से परामर्श लीजिए, अपने आप से मन सोचिए, अपने आप से मिलिए, अपने आप से बात करिए। आत्मानं विद्धि आत्मावरे ज्ञातव्य आत्मावरे श्रोतव्य। अपने आप को सुनिए। आप अपने आप को सुनते नहीं है, दुनिया भर के सुनते रहते हो। इधर की चुगली इधर, इधर की चुगली इधर, इधर की ईर्ष्या इधर, इधर की द्वेष इधर। आज ये आ गया, ये भी आ गया, फोन भी आ गया। ये फोन की वजह से हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनके कान में हमेशा फोन ही फोन लगा रहता है, सुबह से लेकर 24 घंटे फोन सुन रहे। अरे क्या करोगे सुन के? पहले अपने आप को सुनने की कोशिश तो करो कि मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर गुरु की आवाज इको हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है, मेरे अंदर गुरुदेव की आवाज बराबर आ रही है। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने चिंतन सही करो,
अपने चिंतन को बदलो, अपने चिंतन को बदलो। अब तुम विभिन्न प्रकार के आदर्श काम करने के लिए आगे आगे आओ। युवा शक्ति को लीड देने के लिए तुम अपने आप को पीछे करो और दूसरों को आगे दो, आगे लाओ। ये बार बार इको होती है आवाज, पर इसको सुनने की कोशिश नहीं करते। अपने आप को सुनो, आत्मा हमारे श्रोतव्य, अपने आप को सुनो। और जब जैसे आप अपने आप को सुनने लगोगे तो आपके बाद फिर उसके बाद देखने लगेंगे कि आपको सब कुछ सुनाई पड़ने लगेगा, गुरुदेव की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। युग शक्ति गायत्री पढ़ते हो आप लोग, गुजराती पढ़ते हो ना, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते हो कि नहीं आप लोग, हिंदी पढ़ते हो, प्रज्ञा अभियान पढ़ते हो, पाक्षिक को गुजराती हिंदी में दोनों में आता है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ प्रेरणा आती होंगी, उमंगें आती होंगी, उनके हिसाब से आप काम करते हो। अभी हम साहित्य का उद्घाटन करके आए, साहित्य का रथ, ज्ञान रथ का, बहुत सुंदर है। गुरुदेव के विचार जहाँ तक जाएंगे, जहाँ जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ जहाँ गुरुदेव के विचार पहुँचेंगे, वहाँ वहाँ क्रांति होगी। ये इतना बड़ा इस युग का सबसे बड़ा एक कार्य है जो हमको करना है कि गुरुदेव के विचार घर घर पहुँचाना है, ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है। जिसके पास समस्या का समाधान नहीं है वो मिल जाएगा, वो सारा समस्या का समाधान विचारों में मिल जाएगा, पूरा का पूरा। आपने किताब पढ़ी, आपने अखंड ज्योति पढ़ी और आपको देखते देखते बदलाव आ गया। लाखों लोग मेरे को मिलते हैं मित्रों, जो लाखों लोग मिलते हैं वो सब यही कहते हैं, डॉक्टर साहब हम गायत्री के बारे में नहीं जानते थे, हम गुरुदेव के बारे में नहीं जानते थे, पर अखंड ज्योति पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वास्तव में जीवन जिया जा सकता है। हमारे जीवन में निराशा थी, हम बीमार थे, कैंसर था, ये हो गया था, वो हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर विचारों ने हमें ठीक कर दिया। अच्छे विचारों में हीलिंग की सामर्थ्य है, पॉजिटिव विचारों में मनुष्य को स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य है, श्रेष्ठ चिंतन में व्यक्ति को महान बनाने की सामर्थ्य है। आप जरा चिंतन करके तो देखो, आप अच्छा चिंतन करके तो देखो। जैसे जैसे आप श्रेष्ठ चिंतन करोगे, अच्छा चिंतन करोगे, आपका मन बदलता चला जाएगा। मन का बदलना बहुत जरूरी है मित्रों। आज हमारा मन नेगेटिव हो गया, आज हमारा मन जल्दी निराश हो जाता है, आज हम बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवान आत्मे हूँ आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मन। जो ये एक छोटी सी उनकी जो लाइन है, ये एक ऐसा संदेश देती है मित्रों कि आप अपने मन को मित्र बनाइए, अपने मन को मित्र बना करके अपने आप से परामर्श करके अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। बस हम नर पशु जैसा जीवन न जिए। पशु भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, पशु भी सारे काम कर लेते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन से होते हैं, पर मनुष्य जो है उसके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी शक्ति है कि मनुष्य चाहे जो कर सकता है, असंभव से असंभव सामर्थ्य। अभी आपने देखा गूंगे बहरे बच्चे, हमारे आदिम जाति विभाग के बच्चे, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता है, वहाँ के बच्चे हमारे बीच में आए और हमारे सामने असंभव काम करके दिखाते। ट्रेनिंग पे चलती, सब कुछ साधना पे डिपेंड करता है। जिसने भी उनको साधना कराई, जिस बहन जी ने, जिस भाई ने उनको साधना कराई, उसने साधना करा के उनको ढाल लिया, उस रंग में ढाल लिया, करके दिखा दिया उन्होंने आपके सामने असंभव काम। और ये असंभव काम आप भी कर सकते हैं, हाँ आप भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। रिंग मास्टर ट्रेनिंग देता है सर्कस को, खड़ा हो जा दोनों पाँव से, अब उसके बाद 4 पाँव से खड़ा हो जाए। एक और हंटर मारता है 4 पाँव से खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है बिल्कुल, एक स्टूल पे खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो बोले साहब ये रिंग मास्टर की ट्रेनिंग हम भी ले ले, तो नहीं, उसके लिए रिंग मास्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए आपको ट्रेनर बनना पड़ेगा, ट्रेनर, प्रशिक्षक बनना पड़ेगा। प्रशिक्षक बनने के लिए आपको हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जब आप हमारे यहाँ का प्रशिक्षण लोगे तब आप जाके दूसरों को ट्रेन कर पाओगे। इसलिए ये जो विभिन्न प्रकार की जितनी भी गतिविधियां चलती हैं समाज में, संसार में, पूरे विश्व में, उन सबको यदि आप ठीक करना चाहते हैं मित्रों, तो उन सबको ठीक करने के लिए अपने आप को ट्रेन करके, अपने आप को प्रशिक्षित करके, अपने आप को व्यवस्थित करके, बहुत बड़ा वर्ड है, अपने आप को व्यवस्थित करना, अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को ठीक करना, अपने आप को ठीक करना बहुत ज़्यादा है। आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मा, बंधु आत्मा नस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। जिसकी आत्मा अपने मित्र है उसने आत्मा को जीत ली। आत्मा को जीतने की कोशिश करो, अपने मन को जीतने की कोशिश करो, और इसके लिए क्या करें? समर्पण करना सीखें। सबसे पहले तो आप मानसिक बात कह दी भगवान ने, उसके बाद वो फिर परमात्मा की बात कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे को अर्पित कर दे। यद करोषि यदिश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, तू जो खाता है, जो करता है, जो तू हवन करता है, जो तू देता है, वो सब मेरे को अर्पित कर।
भगवान हम आपके लिए नहीं लाए थे, हम तो अनाथालय के लिए लाए थे। अरे अनाथालय में भी मैं ही बैठा हूँ, चिकित्सालय में भी मैं ही बैठा हूँ, भगवान बैठे हैं, नर नारायण बैठे हैं वहाँ पे। तो जहाँ दे तो ये सोच के दे कि भगवान को अर्पित कर रहा है। भगवान को अर्पित करने की बात जब सोचेंगे मित्रों, तो आपका अर्पण जो है वो बन जाएगा नैवेद्य, आपका जो है समर्पण बन जाएगा। और समर्पण जैसे ही आ गया तो फिर आप भी गुरु के समान बन जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, अपनी जवानी अर्पित कर दी। 15 साल का बच्चा, और इतनी कम उम्र में उसने अपने आप को सब कुछ सौंप दिया कि मैं 15 साल से लेके 24 साल, यानी आप कल्पना कीजिए कि 43, 44, 45 साल तक ऐसे ही रहूंगा। जवानी होम कर दी, जवानी खत्म कर दी पूरी की पूरी। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश में 27 साल की उम्र में हमने छोड़ दिया अपना, MD किया था, सब कुछ किया था, अमेरिका जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसके बावजूद भी हमने सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव ने कहा आ जाओ, तुम यहाँ आके काम करो। गुरुदेव ने झाड़ू लगवाई, गुरुदेव ने बाथरूम साफ कराया, गुरुदेव ने सब काम कराया, ब्रह्मवर्चस्व खड़ा करवाया, फिर उसके बाद लाइब्रेरी खड़ी करवाई, उसके बाद और दूसरे काम किए। तो केवल एक ही बात सोच के कि हमारे गुरु ने अपने गुरु का आदेश मान के किया था, तो हमको भी अपने गुरु का अपना आदेश मानना चाहिए, और आदेश मान करके अपने आप को रगड़ना चाहिए। रगड़ने का परिणाम है मित्रों कि आदमी बनता है। और आज जो भी कुछ हम हैं, जो भी कुछ जिस स्थिति में आज हम पहुंचे हैं, या मेरे जैसे और भी कई भाई हमारे जो पहुंचे हैं, वो केवल इस वजह से उन्होंने समर्पण किया। आपको भी मित्रों एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये जो खत्तलवाड़ा में आज हम बैठे हैं, संकल्प ले रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे परमात्मा के चरणों में। हमारा गुरु हमारा परमात्मा, स्वयं भगवान हमारे गुरु, भगवान गुरु हमारे, उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करके अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, और बदल के अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिस दिन मीठा बोलने चालू कर देंगे, आपके मित्र बढ़ने लगेंगे। जिस दिन आप कड़वा बोलना चालू करेंगे और एक आदि व्यंग टांट मार देंगे किसी के ऊपर, तो आपके दुश्मन बढ़ने लगेंगे। आप ही मित्र बनाते हो और आप ही दुश्मन बढ़ाते हो, आप ही मित्र बढ़ाते हो और आप ही दुश्मन बढ़ाते हो। आपके हाथ में है, आपके हाथ में, सबके आपके हाथ में, आपके हाथ में है। आप कभी क्रेडिट मत लो अच्छाइयों की, हाँ बुराइयों क्रेडिट ले सकते हो, ये मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर बुराई, छोड़ने की कोशिश करूंगा, पर अच्छाइयों क्रेडिट मत लो, क्रेडिट गुरु को दो। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। फूल लिया, माथे से लगाया और कहा हे गुरुदेव, ये सारा काम जो इतना बड़ा होने जा रहा है, ये सब आपको अर्पण, गुरुदेव को अर्पण कर दो। जब यूनिवर्सिटी बनने की बात आई तो पूरा बजट लगाया हमने, अंदाज लगाया 80-90 करोड़ का खर्चा शुरू में आएगा। हमने कहा गुरुदेव ये आपको कराना है। गुरुदेव ने बोला तो कुछ नहीं, पर मन ही मन अंदर से आवाज आई, तू खड़ा तो हो जा, आगे आ जा, हम आ जाएंगे तेरे पीछे, खड़े हो जाएंगे, चलेगा, पूरा बनेगा। बनता चला गया मित्रों, बनता चला गया। आप लोगों ने मदद की, आप लोगों ने इतना अनुदान दिए, उसकी वजह से सब बनता चला गया। जनता विश्वास करती है प्रामाणिकता पर। जहां प्रामाणिकता है, जहां पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वहां आदमी ऑथेंटिसिटी के ऊपर विश्वास करके देता है। अच्छा काम होता है, चलता है तो देता है। हमारे इतने प्रवासी भाई बैठे हैं विदेश में, सारे के सारे देने के लिए तैयार है। हमारे भारत में बैठे हुए जितने भी काम करने वाले उद्योगपति हैं या जितने भी हैं, वो सब करने के लिए तैयार है। पर ऐसे काम तो दिखाई पड़े उनको। युवाओं को मार्गदर्शक बनाने वाला तंत्र पूरा खड़ा हो रहा है क्या? कहीं पर हमारी युवतियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई मार्गदर्शन तंत्र खड़ा हो रहा है? नारी जागरण का कोई तंत्र खड़ा हो रहा है क्या कहीं पर? क्या नशा मुक्ति के लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या कहीं पर? क्या कहीं पर कोई ऐसा प्रयास हो रहा है जिससे घरों में संस्कार फैलाए जाए, बाल संस्कार शालाएं घर घर फैलाई जाए? ऐसा कोई काम चल रहा है कहीं पर क्या? क्या ऐसा कोई प्रयास हो रहा है जिसमें कि हम भारत माता के प्रति लोगों के मन में स्वाभिमान जगाते और अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जगाने की बात सोचें? ऐसा प्रयास यदि चल रहा है तो लोग आपको देंगे, और लोग देंगे और लोग निश्चित रूप से वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। मित्रों, ये जो हमारा एक महापुरुष आया था हमारे बीच में, स्वामी विवेकानंद, उसने एक बात इतनी जोरदार कही। उसने ये कही कि 100 साल तक तुम सब भूल जाओ कि कोई देवी देवता है, तुम भूल जाओ देवी देवता है, केवल एक देवता है, राष्ट्र देवता, बस राष्ट्र देवता। 100 साल तक राष्ट्र देवता की पूजा करो। राष्ट्र देवता तुम्हारा गरीब राष्ट्र, तुम्हारा गुलाम राष्ट्र, इसको आजादी की तरफ ले जाना है, इसको तुमको पूरी तरह से अमीर बनाना है, तुमको स्वावलंबी बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। मित्रों, वो पहली बार गया हुआ प्रवासी भारतीय, पहला प्रवासी भारतीय था जो गया था। उसके पहले भी गए होंगे कुछ लोग, पर शायद मौन स्थिति में रहे
या गुलाम स्थिति में रहे बाहर जाकर भी, क्योंकि भारत यहाँ भी गुलाम था, बाहर भी गुलाम था। परंतु अमेरिका में जाकर विवेकानंद ने जो शेर की तरह से गर्जना की, और जो गर्जना करके उन्होंने कहा क्या जरूरत है तुमको हमारे यहाँ भेजने की, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजने की क्या जरूरत है? क्या हमारे यहाँ तुमको लगता है कि ज़्यादा गरीबी है, वहाँ जाकर के तुम उसका लाभ उठा सकते हो, धर्म बदल सकते हो? या हमारा धर्म इतना महान है, जब हमारी संस्कृति इतनी महान है, तो तुमको क्या जरूरत है भेजने की? अरे हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ लोग आना चाहिए तुम्हारे को बताने के लिए कि भारत क्या है और भारत कितना महान है, और तुम क्यों वहाँ पहुँचते हो? तुम जा जाके वहाँ पर क्रिश्चियनिटी क्यों बढ़ाते हो? मित्रों, ये ओजस्वी स्वरों में बोलने वाला एकमात्र विवेकानंद था। बस उन्हीं के बीच में जाके उन्हीं को गाली देते हुए, उन्हीं को डांट लगाते हुए कि क्यों भेजते हो मिशनरी, ये विवेकानंद ने किया। और विवेकानंद की ये जो बात है मित्रों, मुझे इतनी जोरदार लगती है कि मुझे लगता है कि आज का हमारा बाहर जाने वाला जो साधु वर्ग है, महात्मा वर्ग है, इतने दमदार शब्दों में क्यों नहीं अपनी बात कह पाता? कहना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए ये बात, और कहना चाहिए भारतीय संस्कृति की महानता को, भारतीय संस्कृति की विराटता को, भारतीय संस्कृति के गुणों को। भारतीय संस्कृति स्वर्ग और नरक की मान्यता में विश्वास करती है। भारतीय संस्कृति मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव विश्वास करती है। मातृ संस्कृति पुनर्जन्म विश्वास करती है। मामू पैत्य पुनर्जन्म न भवती, मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु यदि तू सकाम साधना करेगा तो तेरा पुनर्जन्म होगा। तू जितने काम करेगा फल की कामना से तेरा पुनर्जन्म होगा, ताकि तू आसक्ति के वशीभूत होकर के जितने काम करता चला जा रहा है उतने ही तेरे जन्म होते चले जाएंगे। तो इसलिए पुनर्जन्म से बचना है, तो उसके लिए भी रास्ता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अवतारवाद की परंपरा है। मैं एक भारतीय संस्कृति के गुण गिना रहा हूँ आपको, अवतारवाद की बात। हम अवतारों को मानते हैं। भारतीय संस्कृति में हम बहुदेववाद को मानते हैं। बहुत सारे देवता है हमारे, बहुत देवी देवता है। कई बार हमारे बच्चे पूछते हैं, ये विदेश के बच्चे, कि डॉक्टर साहब ये इतने सारे देवी देवता की जरूरत क्या है? इनके यहाँ तो एक ही देवी देवता होते हैं, हमारे इतने सारे देवी देवता क्यों? बेटा बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, तो इतने सारे रास्तों से चल के आदमी एक ही जगह पहुंचेगा भगवान के पास। बहुत सारे रास्तों से चल के जिस रास्ते से तुमको अच्छा लगे उस रास्ते से आ जाओ। उनके यहाँ तो एक ही रास्ता है और वो एक ही रास्ते से जाते हैं, हम बहुत सारे रास्तों से जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं और करोड़ों अरबों हिंदू जो हैं वो सब के सब यही बोलते हैं कि हमारे पास हनुमान जी हैं तो हमारे पास गायत्री माता भी हैं, पार्वती माता भी हैं तो हमारे पास उमिया माता भी हैं, हमारे पास अगर बुद्ध भगवान है तो हमारे पास महावीर भी हैं, हमारे पास अगर रामकृष्ण परमहंस हैं तो हमारे पास आचार्य श्री राम शर्मा भी हैं। इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक के विचार को पकड़ के उस तक पहुंच जाना है। ये हमारे देश की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हर व्यक्ति यहाँ का ऋषि था, हर व्यक्ति यहाँ का मुनि था। ऋषि यानी वो जो अपनी काया की सत्ता में प्रयोग करके देखे, और काया की सत्ता में प्रयोग करके सूक्ष्म जगत में प्रयोग करके ऊपर से जो सटलर वर्ल्ड है, परोक्ष जगत है, उसमें प्रयोग करके देखे और उसका परीक्षण करके बताए। ऋषि हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे। मुनि, ऋषि मुनि कहते हैं ना, मुनि यानी मनीषी, मनीषी यानी चिंतन करने वाले, ये हमारे दार्शनिक होते थे, ये हमारे प्रशिक्षक हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखा है। ऋषि मुनियों ने सारी महानता हमारी इस देश की स्थापित की है। यदि हम ऋषि मुनियों को मानते हैं मित्रों, तो भारतीय संस्कृति की महानता को हम मानते हैं। भारतीय संस्कृति की महानता को मानते हैं तो भारतीय संस्कृति को जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। गायत्री भारतीय संस्कृति की माता है, यज्ञ भारतीय संस्कृति के पिता है, संस्कार इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है संस्कार। यज्ञ पिता, गायत्री माता, संस्कार उसके बीच का पुल। इन तीनों को जोड़ के जो जीवन में जीता है वो महान बनता चला जाता है। तो ये जब हमारा गायत्री परिवार है मित्रों, इसकी मान्यता को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, गायत्री परिवार के दर्शन को अच्छी तरह समझ लेंगे, और जन जन के बीच में जा जाके जब अपनी बात कहेंगे, अपने गुरुदेव की बात बताएंगे, अपने गुरु की बात को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सुनने वाले हजारों लोग मौजूद हैं। बहुत सारा काम करने को पड़ा है। बम्बई जैसा पूरा के पूरा बड़ा शहर प्रतीक्षा कर रहा है आप जैसे लोगों की। वहाँ पर हमारे आपके यहाँ के भगत जी हैं, हमको हर बार मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं हमको। भगत जी बैठे हैं यहाँ पे, बैठे हैं। भगत जी या हर बार हमको जब भी हम बॉम्बे से चेंज करते हैं फ्लाइट या बॉम्बे उतरते हैं तो ये मिलते हैं हमको। बम्बई जैसा महानगर 1,40,00,000 आबादी, 140 लाख आबादी वाले पूरे नगर को कैसे बदला जाए मित्रों? हमारे लोगों ने जिम्मेदारी हाथ में ली, युवा ग्रुप ने, और
कॉलोनीज में जा जाके छतों पर प्रयोग कार्यशाला कार्यशाला लगभग मित्रों अब हम करीब 40% मुंबई में छा गए हैं और पूरा इसका श्रेय जाता है युवा वर्ग को जाता है। युवा वर्ग BARC में घुस गए, इसरो में घुस गए, नेवी में घुस गए, आर्मी में, जहाँ जहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट चलते थे सब जगह चले गए। आप केवल इतना काम कर दीजिए, थोड़ा सा गुरुदेव को पहुँचा दीजिए, उसमें वहाँ गुरुदेव के विचारों को पहुँचा दीजिए, बस कुछ नहीं करना। थॉट रिवॉल्यूशन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक विचार ले लो, विचार को पालो, 24 घंटे तक उसी विचार पे टिके रहो, कंटिन्यूअस उसी विचार पे सोचते रहो जब तक आपका मसल्स, आपके नर्व्स हर जगह से वही विचार ना आने लगे। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, वो विचार बार बार आने लगे। हमारे को गुरुदेव ने एक विचार दिया है, हम बदलेंगे। थोड़ा जरा भोजन के पहले का समय है ना, इसलिए थोड़ा आवाज नहीं आ रही। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब ये हम बदलेंगे युग बदलेगा का शब्द बोलते हैं हम, तो अब ये भी बोलना है आपको, हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। हाथ भी तो ऊंचा करो, थोड़ा हाथ ऊंचा करना शा माटे તમે कंजूसी करो, कृपणता नहीं करवानी। हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। अगर आपके मन में ये आ जाए कि हम बदल रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा है कि बदल रहे हैं, आप जो कल थे वो आज नहीं है, आज दूसरे हैं, कल से अलग हैं, आगे भी कल दूसरे होंगे, अच्छे होंगे, और बेटर होंगे, और बढ़िया होंगे। और गुरुदेव का साहित्य भी नहीं पढ़ा है अभी, और भी अभी समय बाकी है, उम्र जितनी बाकी पढ़ डालो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ डालो, जितना विचारों को मंथन कर सकते हो उतना मंथन कर डालो। जितना कार्य करने की ऊर्जा है, युवाओं में ऊर्जा है, युवतियों में ऊर्जा है, युवा और युवती उन कार्यों को करें जिन कार्यों को बड़े नहीं कर सकते, बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, चलते नहीं बनता, उम्र एक किसी हो जाती है। हमारे यहाँ गुरुदेव ने कहा जीवन दान दो, जीवन दान दो। 80 साल के एक बूढ़े बाबा जी आए और लकड़ी खटखटाते हुए आए, बोले गुरुजी मेरे लड़कों ने मेरे को छोड़ दिया, मेरी पत्नी जो है वो चल बसी, अब मैं अपना जीवन दान देने आया हूँ। गुरुजी ने कहा गुरुजी आपने आने में देरी कर दी, पर अब आप आए हो तो आप ये बताओ आप लकड़ी साथ में लाए हो कि नहीं, आपको जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी हमको। आप ऐसे समय में आए हो जिस समय आपको नहीं आना चाहिए, 30 साल के आदमी को आना चाहिए, 20-25 साल के आदमी को आना चाहिए। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था सारी बात। उन बाबा को जी को देखकर मैंने कहा जब ये बाबा जी इस उम्र में आ सकते हैं तो मैं 27 साल की उम्र में मैं क्यों नहीं आ सकता। 27 साल की उम्र में मैंने अपने आप को जीवन को होम कर दिया। तो वो सही समय है, वो सही समय है जब आपकी जवानी सामने खड़ी हो। 27 नहीं आ सकते तो 30 में आ जाओ, 30 में नहीं आ सकते 40 में आ जाओ। जिस दिन होश आ जाए उस दिन आ जाओ, जिस दिन होश आ जाए बस आज आ जाए कि बस अब ये हमको काम करना है। मिशन का काम करने लगो, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे जितना कर सकते हो उतना करो, अपने ऑफिस में करो। कौन कहता है बाबा जी बनने को? बड़े हमारे पास पत्र आते हैं, बड़े वैसे पत्र आते हैं, अरे आपने हमारे बेटे को बुला लिया, आपने हमारे बेटे को बाबा जी बना दिया। आपकी युवा क्रांति दल का एक लड़का है, हमारे बायड के मनहर भाई का लड़का, उसने अमेरिका की नौकरी छोड़ दी, पत्नी को मना लिया, पति पत्नी दोनों मान करके, और वो आ गया हमारे पास। आज पहुंचा है वहाँ पे, शांति कुछ पहुंचा है, कल हमसे मिलेगा शाम को। और उसने PhD की है, उसने सबसे बड़े कठिन विषय पे डिग्री ली है, उसने बहुत नौकरी कर ली, 8-10 साल अमेरिका रह लिया, अमेरिका की नौकरी छोड़ के आ गया। हमारे देश में जो कपड़े उतार देता है, कपड़े उतार करके फकीर बन जाता है राजा, उस राजा को बुद्ध कह करके राजा लोग भिक्षा देते हैं और बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ से ले जाइए। फकीर बनने के बाद महावीर फकीर बनते हैं तो महावीर को भी मिलता है, और हम लोग जब फकीर बनते हैं मित्रों तो हमको भी मिलता है। आप सब ऐसा मान के चलिए मित्रों कि आप गुरुदेव के शिष्य हैं, और गुरुदेव के शिष्य होने के नाते आपने अपना सब कुछ गुरुदेव को दे दिया, सब कुछ। अब हमारा अपना कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? आपका सारा काम वही करेंगे। एक अकेले गुरुदेव और खत्तलवाड़ा के यहाँ बैठे हुए 2-3 हजार 4 हजार लोग, ये नहीं, पूरे में तो देश के पूरे 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ गायत्री परिवार के लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि सारे 25 करोड़ 20 करोड़ और आने वाले दिनों में 1.5 अरब लोगों का दायित्व संभालने का जिम्मेदारी गुरुदेव की है, पूरी की पूरी। पूरा संभालेंगे, वो पूरा करेंगे अगर आपके अंदर समर्पण भाव। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। आसक्ति मत रखो, फल की कामना मत करो, सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर दो। अपनी समस्याएं उनको अर्पित कर दो, अपनी अच्छाइयां उनको अर्पित कर दो, अपनी उम्र उनको अर्पित कर दो, अपने सारे गुण उनको अर्पित कर दो, और ये कहो
गुरुदेव आप जैसा उपयोग कराना चाहें वैसे उपयोग कराना, मैं आप जैसा चाहेंगे वैसा करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता बेटा शांति कुंज में जगह भी नहीं है अब तो रहने की, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम सब घर छोड़ के शांति कुंज आ जाओ। मैं तो कहता हूँ यहाँ रह के काम करो। अरे इसको बना दो ना, खत्तलवाड़ा शक्तिपीठ को शांति कुंज बना दो ना, क्या जाता है तुम्हारा, इसको बना दो शांति कुंज जैसा बना दो, वापी को बना दो शांति कुंज जैसा, नवसारी को बना दो शांति कुंज जैसा। सूरत के 28 शक्तिपीठ है सूरत जिले में, 28 शक्तिपीठों को शांति कुंज बना दो। एक एक शांति कुंज हजारों कार्यकर्ताओं को पैदा करेगा, हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करेगा। इतनी ऊर्जा है दक्षिण गुजरात में। मैं तो राजू भाई से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ा दक्षिण गुजरात का दौरा ज्यादा करो और इनको सबको साथ लेके, युवा शक्ति बहुत है अपने पास, बहुत बढ़िया, खूब काम कर सकती। और जयेश से कहता हूँ तू निराश मत हो, तू आगे बढ़ और तू आगे चल के तू काम कर। तो कोई पैसे की तेरी कोई कमी आए तो तू मुझसे बोल, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू चिंता मत कर। तेरी कोई दिक्कत आए तो तू मुझे बता, पर तू काम करना चालू कर, इस शक्तिपीठ पे आके बैठ। मैं एक आया नहीं है, लाया गया है। मैंने इसको कल जब फोन किया तब ये आया है आज, और आया है तो ये बोला मैं खत्तलवाड़ा को पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा क्यों, खत्तलवाड़ा के पानी में कोई खराबी है क्या, तू नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीता, मैं भी नहीं पीता, कोई खराबी हो तो। बोले नहीं मैं खत्तलवाड़ा के लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे अब छोड़, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जा, सब कुछ भूल जा। तू तो अपने भाई को भी माफ कर, छोटा है तेरे से, तेरी माँ जो है तेरी बड़ी है तेरी, उनके चरणों में बैठ जा और यहाँ बैठ के शक्तिपीठ को रन कर, शक्तिपीठ को दौड़ा, शक्तिपीठ को चला, और शक्तिपीठ को चला करके शांति कुंज जैसा बना के दिखा दे मुझे 2-3 साल में, तो मैं मान जाऊंगा कि 25वें साल में मैं आया था, तूने मुझे कुछ दिया, कुछ अर्पित करना मुझे, कुछ भेंट चढ़ा मुझे। और भेंट चढ़ाने का तरीका एक ऐसे ही होता है, बिना इच्छा के सब कुछ अर्पित। सर्वे सर्वा भावे समर्पयामी, अक्षतान समर्पयामी, है ना। अक्षत भाव समर्पित करते हैं इस भाव से कि हम नहीं सोच रहे क्या है भगवान, हमारे पास जो है वो दे रहे हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं। मैं बस्तर में गया था तो बस्तर में सब लोग दे रहे थे, फूल दे रहे थे, कोई चारोली दे रहा था, चिरोली होती है वहाँ की एक बहुत अच्छा मेवा जैसा होता है, वो दे रहे थे, कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। में एक बूढ़े बाबा जी आए, बूढ़े बाबा जी ने देखा तो फूल भी नहीं खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब चढ़ा चुके। तो उन्होंने नीचे की धूल उठाई बस्तर की धूल उठा के मेरे सिर पर डाल दी। लोगों ने उनको हाथ पकड़ लिया, तुम पागल हो, डॉक्टर साहब के सिर पर मिट्टी डाल रहे हो। मैं 94 की बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, बस्तर की मिट्टी जैसी पावन चीज के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद के पास कोई साधन नहीं, मैं गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ। मित्रों मैंने उसको बड़े प्रेम से धारण किया और उसके बाद मैंने कहा कि इनकी भेंट सबसे बड़ी भेंट है। मित्रों आप सब लोग मान करके चलिए कि आपको सबको मिलजुल करके इस न केवल इस शक्तिपीठ को बल्कि सारे गुजरात के सभी शक्तिपीठों को प्रशिक्षण केंद्र बना देना है। प्रशिक्षण केंद्र बना करके सबको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ सके, मानव में देवत्व ला सके, धरती पर स्वर्ग ला सके। आने वाले 10 साल बहुत खास है। 2016 से लेकर 2026 तक का समय बहुत खास। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म की शताब्दी, 2026 में अखंड दीपक की जन्म शताब्दी। अखंड दीपक 1926 में जला था, 2026 में 100 साल पूरे हुए। 2026 में श्री अरविंद की अधिमानस की परिकल्पना थी, उसकी शताब्दी, उनका अवतरण हुआ था, उसकी शताब्दी। तो मित्रों ये जो 3 चीजें हैं ये हम एक साथ मनाएंगे 2026 में। 10 सालों में व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। गायत्री परिवार घर घर में फैल जाएगा, जन जन के बीच चला जाएगा, और आप देखना कि आपके अंदर भी परिवर्तन आता चला जाएगा, और आप देखेंगे आपके आसपास पूरे गुजरात में सब जगह सब तरह का गायत्री परिवार छा जाएगा। आइए हम सब मिलजुल कर संकल्प लें कि हम इस गुजरात को, दक्षिण गुजरात को, पूरे गुजरात को एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, आदर्श राज्य बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ किसी भी तरह की कोई कमियां ना हो, किसी तरह की कोई गुणों की कमी ना हो, गुण बढ़ते चले जाएं, पारिवारिकता के संस्कार बढ़ते चले जाएं और महानता बढ़ती चली जाए। ऐसा मन में सोचिए। अपने बल की, जब देवता हार जाते हैं ना तो देवी के पास जाते हैं, देवी के पास जाके प्रार्थना करते हैं बार बार। देवता मजबूत होते हैं, इसके बावजूद भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी होने के नाते राक्षसों में बल ज्यादा होता है, और ये अपने बल को गंवा देते हैं क्योंकि भोग विलास में लगे रहते हैं। भोग विलास के दौरान यदि याद रहे, सुख के दौरान यदि आपको याद रहे कि सुख को आपको योग बनाना है, भोग नहीं बनाना, और दुख में आपको याद रहे कि इसको आपको तप बनाना है, इसको अपना कष्ट नहीं बनाना, दुख में कष्ट नहीं करना, तप करना, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि सुख में जो आपको योग की कल्पना करेंगे तो आप फिर कोई भगवान का नाम लेने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। सुख में ना आदमी भगवान का नाम भूल जाता है, तो ऐसे ही देवता भूल जाते हैं। देवता भूल के जब जाते हैं
तो फिर हमारी जो दुर्गा सप्तशती की जो देवी हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, वो कहती हैं बलम उपास्य, बल की उपासना करो, बल की उपासना करो, बल की उपासना करो। तुम बल की उपासना करोगे तब तुमको बल मिलेगा। बल की उपासना कैसे करें? आपके अंदर बैठा हुआ है बल, उसको जगाओ। मित्रों 3 दिन बाद वसंत पंचमी है, 4 दिन बाद। शांति कुंज सबको बुला तो नहीं सकता मैं, पर यह कह सकता हूं कि शांति कुंज का बसंत आपके ऊपर छा जाए। बसंत यानी उमंग, बसंत यानी उल्लास, बसंत यानी ढेर सारी प्रेरणाएं, ढेर सारी नई चीजें। गुरुदेव के जीवन में सारी चीजें बसंत के दिन आई। आपके जीवन में भी इस बसंत पे एक नया संकल्प आए। आप अपना व्यक्तिगत पत्र जीजी के नाम, मेरे नाम, किसी के भी नाम लिख के भेज सकते हैं। इस बसंत पे हमारे मन में ये प्रेरणा आई, हम ये काम, नया काम करेंगे। इस साल से हमने नई प्रेरणा ली, इस साल से हम नया काम करेंगे। आपने इतनी सारी बातें बताई, इनमें से एक बात काम करने का हमारा मन है। मैं बहुत सारी मजबूरियों के बावजूद भी, चूँकि मैंने जयेश को वचन दे दिया था, हितू को वचन दे दिया था, मैं इन दोनों को और अरविंद को वचन देने के कारण मैं आया हूँ खत्तलवाड़ा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दिनों से चल रहा हूँ, कंटिन्यूस 6-8 महीने से कंटिन्यूस दौरा कर रहा हूँ मैं। और अभी भी कन्याकुमारी से आया हूँ, 1-2 तारीख को लौटा हूँ मैं। तो इसके कन्याकुमारी आप लोगों में से कई लोग आए थे ना? हाँ, कई लोग आए थे, इसमें बहनें भी थी, भाई भी थे, कन्याकुमारी में आए थे। सबने देखा कन्याकुमारी का कार्यक्रम कितना शानदार हुआ। दरिया किनारे आप भी बैठे हो, बना दो इसको भी एक कन्याकुमारी, बना दो इस खत्तलवाड़ा को जोरदार शक्तिपीठ बना दो कि लोग यहाँ आके साधना सत्र करने लगे, आनंद आ जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।